राम राम नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ मैं। भाई RX 135 और RX 100 के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों की मैं डिटेल रिव्यू बना रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में भी कुछ हो तो मैं कोई चीज़ अगर भूल जाता हूँ तो आप मेरे को ज़रूर बता देना, बाकी मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखा देता हूँ। RX 100 भी अपने पास खड़े हैं और 135 ऑल ओरिजिनल पेंट में भी खड़ा है, उसके साथ कंपेयर करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अपने पास बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर RX 135 है, इसके साथ RX 100 का कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो कि टैंक का फ़र्क होता है, उसके ऊपर स्टिकर दूसरे लगते हैं 135 के ऊपर, इसके अंदर दूसरे स्टिकर हैं, सिर्फ लाइनिंग लगती है टैंक के ऊपर। पैनल के ऊपर RX 100 के अंदर कोई स्टिकर नहीं आते। एक दूसरा मॉडल आता था 95 94 के अंदर, उसके अंदर लगे आते थे। बाकी से 135 का और 100 का ये डिफरेंस हो गया। एक दूसरा डिफरेंस आपको बताऊं तो दूसरा 135 का और RX 100 का कार्बोरेटर के अंदर डिफरेंस है। मैं इसका कार्बोरेटर 100 का कार्बोरेटर आपको दिखा देता हूँ। 100 के कार्बोरेटर के अंदर देखो आप 36L00 लिखा हुआ है। 135 के कार्बोरेटर के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि 135 के कार्बोरेटर के अंदर आपको देखो 40L01, ये भी मेड इन जापान कार्बोरेटर है, उसके अंदर भी मेड इन जापान कार्बोरेटर है। और 100 के अंदर इंडियन भी आया था, 135 के अंदर भी इंडियन भी आया था कार्बोरेटर। दूसरा इसके अंदर ई सीरीज़ की सिलेंडर किट आती है, देखो इसके अंदर जैसे E2 है, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। 135 के अंदर ई सीरीज़ की सिलेंडर किट आई थी और 100 के अंदर G सीरीज़ की सिलेंडर किट आई थी और Y1 सीरीज़ की Y सीरीज़ की आई थी, Y1 Y2, देखो G1 है इसके अंदर। और दो तीन ये डिफरेंस मिल गए। और बताता हूँ 100 के अंदर सिलेंसर 6 होल और 6 होल आता था, इसके अंदर दूसरा सिलेंसर आता है, 6 होल सिलेंसर नहीं आता 135 के अंदर। और डिफरेंस आपको बताता हूँ, 135 के अंदर मैग्नेट सेट अलग आता था और 100 के अंदर मैग्नेट सेट अलग आता है। इसके अंदर क्रैंक का भी फ़र्क है दोनों के अंदर, इसमें क्रैंक अलग आती है, उसमें अलग आती है कनेक्टिंग रोड। सेम 135 की आप क्रैंक को बनवा सकते हैं, 100 की क्रैंक के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोनों के अंदर हेड का भी फ़र्क आया था, क्योंकि इसका पिस्टन बड़ा होता है 135 का थोड़ा साइज़ वाइज, तो हेड थोड़ा सा ऊपर से खुला होता है। सिलेंडर किट का हो गया, हेड का हो गया, कार्बोरेटर का हो गया, क्रैंक का हो गया। मैग्नेट सेट दोनों के अंदर अलग अलग आए थे, 135 का मैग्नेट सेट अलग है, 100 का मैग्नेट सेट अलग है। चलने को चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप चला सकते हो। और डिफरेंस क्लच दोनों के अंदर अलग अलग आया था, 135 के अंदर क्लच सेट अलग आया था, 100 के अंदर अलग आया था, दोनों के अंदर क्लच सेट भी अलग आया है। साइलेंसर आपको मैंने बता ही दिया है। और दूसरा बता दूं कि 100 के अंदर 99% स्कॉट के ही शॉकर आए थे पीछे वाले, 135 के अंदर गैब्रियल के भी शॉकर आए हैं और स्कॉट वाले भी आए हैं, दोनों ही आए हैं। बाकी मेनली इंजन वाइज चीज़ें थे वो, यही डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, यही फ़र्क है। आप 135 को 100 बना सकते हो, 1% भी दिक्कत नहीं है। चैम्बर बिल्कुल लगभग 99% सेम होते हैं, कोई 1% का ही फ़र्क होता है। 1% भी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करने से पता लगता है, बाकी पता नहीं लगता किसी को भी। चैम्बर के ऊपर लिखा आता है, उसी से अपन समझ सकते हैं। बाकी आप 135 को 100 बना सकते हो, 100 को भी 135 बना सकते हो। हालांकि आप 5 स्पीड भी बना सकते हो 100 को। 5 स्पीड अगर आप गियर बॉक्स डाल रहे हो तो आप इसको 100 को 5 स्पीड भी बना सकते हो, ये आपके हाथ में होता है। इंजन का काम आप किसी हिसाब से करवा सकते हो। ठीक है जी, राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। सिर्फ ये वीडियो दोनों बाइकों का डिफरेंस बताने के लिए था कि 100 के अंदर और 135 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। मेनली यही डिफरेंस है। बाहर से बॉडी लाइन लगभग 100 135 दोनों सेम आते हैं। अगर आप टैंक पैनल 100 वाले डाल लोगे, उसके अंदर सिर्फ 100 के मोनोग्राम है, इसमें 135 के मोनोग्राम है, इसमें स्टिकर लगे हुए हैं, उसमें स्टिकर नहीं लगे हुए। बाकी आप दोनों चेंज कर लोगे तो ये सेम है दिखने में, कोई डिफरेंस नहीं है। बस मेन इंजन लाइन से, साइलेंसर से ही इसका फ़र्क पड़ता है 135 का 100 का। 135 का पिकअप थोड़ा ज़्यादा होता है, 100 का पिकअप थोड़ा कम होता है, लेकिन आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी तो सबका अलग अलग है देखने का, सुनने का नज़रिया। किसी को 135 पसंद है, किसी को 100 पसंद है। ठीक है जी, राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।